एक बार की बात है, प्रभु श्री राम और माता सीता चित्रकूट धाम में विहार कर रहे थे। शांत और पवित्र वातावरण में दोनों विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता के मन में एक अत्यंत जिज्ञासु प्रश्न उत्पन्न हुआ। वे विनम्रता से प्रभु श्री राम से पूछ बैठी, नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछिए। माता सीता ने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और इस संसार में रहती है? क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? वह आत्मा इन दिनों में क्या अनुभव करती है? क्या वह अपने स्नेही जनों को देख सकती है? भगवान श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे जानकी, आपने जो प्रश्न पूछा है वह केवल आपका नहीं है। यह प्रश्न समस्त संसार को मार्गदर्शन देने वाला है। इस विषय को जानना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन और मृत्यु के रहस्य से अनभिज्ञ रहना अज्ञान के अंधकार में भटकने जैसा है। मैं इस रहस्य को आपसे अवश्य साझा करूंगा, लेकिन इससे पहले जो भी इस दिव्य संवाद को सुन रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि सबका कल्याण हो। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वह अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस कर सकती है? और मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के फल कैसे प्राप्त करती है? यह रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने कहा कि आत्मा का यह सफर केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। आलोक की यात्रा, मृत्यु और आत्मा का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का एक युवा जिसका नाम आलोक था, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता, सुबह शाम पूजा पाठ करता और सदा ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और एक छोटा बच्चा था। माँ का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था और अब उसके पिता भी लंबे समय से बीमार थे। एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। आलोक के लिए यह घटना असहनीय थी। उसने अपने पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? उत्तर खोजने के लिए वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों से होते हुए वह एक आश्रम पहुंचा जहां एक तेजस्वी संत ध्यान मग्न थे। आलोक ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे बढ़ना होगा। वहां तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आलोक ने श्रद्धा से सिर झुकाया। गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अद्भुत अनुभव होंगे। रास्ते में जो घटित होगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। जंगल में रहस्य। जैसे जैसे आलोक आगे बढ़ा, जंगल घना और रहस्यमय होता गया। चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं उल्लू बोल रहा था तो कहीं पत्तों की सरसराहट हवा के थप्पड़ों से डरावनी प्रतीत हो रही थी। उठा मानव, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? आलोक स्तब्ध रह गया। वह हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे महावृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करे। पीपल के वृक्ष ने कहा, बताए बेटा, जब जीवित होता हूँ तो काला हूँ, मरने के बाद लाल हो जाता हूँ। जितना जलाओगे उतना ही बिखरता हूँ। आलोक ने ध्यान पूर्वक सोचा और उत्तर दिया, कोयला। वृक्ष ने कहा, सत्य कहा वत्स, अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा। एक वृक्ष ने कहा, जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा भ्रमित अवस्था में आती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मुक्त हुई या बंधन में है।
पहले कुछ घंटों में सबसे अधिक मोह अपने घर और परिवार से रहता है। आत्मा अपने मृत्यु शरीर को देखती है, पर परिवार उसे नहीं देख सकता। भोजन कर पाने में असमर्थ होती है, स्नेह देने में असमर्थ होती है। यह अवस्था आत्मा के लिए सबसे कष्टदायक होती है। धीरे धीरे आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है। अच्छे कर्म होने पर शांति मिलती है, बुरे कर्म होने पर पीड़ा होती है। कई आत्माएं घर में ही रुकी रहती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए, आत्मा के मोह को त्यागने में मदद करने के लिए। स्तोगर और मोह। जंगल में आलोक एक विशाल काले कौवे के पास पहुंचा। कौवा बोला, वत्स, सबसे बड़ा मोह क्या है? और पहच, आलोक ने उत्तर दिया, मोह जो परिवार, धन, शरीर और भावनाओं से जुड़ा है। यह बंधन जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। अब जानो क्यों आत्मा 24 घंटे बाद घर लौटती है। अच्छा, गौ माता और कर्म। आलोक अब गौ माता के पास पहुंचा। गौ माता ने कहा, वत्स, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है कर्म। प्रतिष्ठा पीछे रह जाते हैं, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। जब आत्मा मोह से मुक्त होती है तो वह अपने कर्मों से मिलती है। अच्छे कर्म प्रकाश की ओर ले जाते हैं, बुरे कर्म अंधकार की ओर। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। अधर्मी कर्म करने वाले यमलोक में दंड भोगते हैं। इसलिए जीवन में धर्म, दान, गौसेवा, भजन और सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैतरणी नदी। आलोक ने वैतरणी नदी देखी। देवी ने कहा, यह आत्मा की अंतिम परीक्षा है। पुण्य कर्म करने वालों के लिए निर्मल जल बन जाती है। अधर्मी कर्म करने वालों के लिए अग्नि और रक्त से भरी प्रतीत होती है। आत्मा केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्मों के आधार पर इस नदी को पार कर सकती है। स्ट्रोंग। यमराज का संदेश। यमराज ने कहा, यदि मनुष्य यह सत्य समझकर जीवन व्यतीत करे, भर तो वह मोह माया से मुक्त हो सकता है। मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। इसलिए जीवन में धर्म, भक्ति और पुण्य कर्म अत्यंत आवश्यक है। और मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा 24 घंटे घर में भ्रमित रहती है। मोह के कारण वह प्रियजनों के पास रहना चाहती है। ले पुण्य और भक्ति से ही आत्मा स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ती है। अधर्म करने वाले यमलोक में दंड भोगते हैं। जीवन में धर्म, सत्कर्म, दान, गौ सेवा और भक्ति आवश्यक है। आलोक ने यह दिव्य ज्ञान ग्रहण किया, अपने जीवन को पवित्र एवं अर्थपूर्ण बनाने का संकल्प लिया।